सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे लेक्चर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए। तुमने लेक्चर के क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हारा 95% काम वहीं पर खत्म हो जाता है। ये मेथड मैं चाहता हूं कि तुम अपने स्कूल में जाके टीचर के सामने बोर्ड में करके दिखाओ, या फिर टीचर से तुम्हारी बनती नहीं है, टीचर से तुम्हारी पढ़ती नहीं है, तो स्कूल के बच्चों को बताओ। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितनी भी अटपटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जो मेथड बताने वाला हूं आप उसमें लगा सकते हो। इंपॉसिबल नहीं है मेरी जान, इंपॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सब लोग मेरे साथ 4 बार घर पे तेज तेज चिल्ला के बोलेंगे क्या, ठीक है? तो मैं बार बार यही बोलूंगा, बस मैं अपने लेक्चर्स को ना बहुत प्रायोरिटी देता हूं। मैं हमेशा मैंने बोला है सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे लेक्चर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए। तुमने लेक्चर के क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हारा 95% काम वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है बॉस, चलिए अब कोई बाय ना बोलिए, अब तुमको बड़ी मजेदार चीज सिखाने वाले हैं। ठीक है, आधे घंटे दीजिएगा, आधे घंटे तो नहीं बट 20 मिनट दीजिएगा। ये मेथड मैं चाहता हूं कि तुम अपने स्कूल में जाके टीचर के सामने बोर्ड में करके दिखाओ, या फिर टीचर से तुम्हारी बनती नहीं है, टीचर से तुम्हारी पढ़ती नहीं है, तो स्कूल के बच्चों को बताओ। मजा आएगा, बढ़िया मेथड है। ठीक है, चलिए इसके बाद बातें करते हैं। पहले इस मेथड सीख लो। सीखना चाहते हो कि नहीं, बस ये बताओ। सीखना चाहते हो कि नहीं? सिखा दें मेथड। सीखना चाहते हो कि नहीं भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो गया, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड कह लो। बोर्ड गिर मत जाना। हाँ, एक आपका वो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक आपका वो हो गया क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड को सीखिए, देखो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। दोस्तों हम करते क्या है, हम ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिनका सम क्या आ जाए 5, जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, जिनका प्रोडक्ट आ जाए आपका 6। हाँ या ना, यही सोचते हैं हम लोग, हाँ या ना? जल्दी से इसको फैक्टराइज करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके मुझे जीरोस या फिर रूट्स बताइए फटाफट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस नंबर क्या है आपके? नंबर है आपके 2 और 3। नंबर आपके 2 और 3, ठीक है, ध्यान देना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो x कॉमन लिया, x प्लस 2, 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। ये तो मैं आता है, x बराबर -2, x बराबर -3। हाँ या ना? ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? आपको सम लाना है 5, हाँ या ना? आपको सम लाना है 5, हाँ या ना? सबसे पहली चीज आपको मेक श्योर करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो मैं बताने वाला हूं उस मेथड के लिए आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या बात समझ आई? तो लिखो आई। जो मैं बताने वाला हूं उसके लिए आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप 1 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सिखा दूंगा, लोड मत लो। 1 बनाना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितनी भी अटपटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जो मैं मेथड बताने वाला हूं आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, अब करना क्या है, जब भी आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, आप क्या करो, आप सम सोचते हो 5, कंफ्यूज मत होना। आप सम सोचते हो +5, जो भी सम है उसका साइन अपोजिट कर दो। साइन कितना कर दिया आपने? साइन इसका आपने कितना कर दिया? -5। क्या बात समझ आई? -5। क्या बात समझ आई? आपने साइन क्या कर दिया? आपने साइन कर दिया -5। क्या बात समझ आई? मेरे ख्याल से आई। जो भी सम आपको लाना है उसका आपने साइन अपोजिट कर दिया। +5 चाहिए था, आपने -5 कर दिया। अब इसको भूल जाओ, जरा सोचो ऐसे दो नंबर्स मुझे बताइए जिनका प्रोडक्ट 6, जिनका सम -5। सोचो जरा, ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, प्लस करूं तो -5 आए। मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, प्लस करूं तो -5 आए। मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, प्लस करूं तो -5 आए। यही करते हैं, वही करेंगे, बस सम का साइन मैंने चेंज करा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रख के। सम का साइन चेंज करा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रख के। दोस्तों आपके नंबर से -2 और -3। क्या बात समझ आई? दोस्तों यही आपके रूट्स हैं। देखो ये निकाले थे, यही आपके रूट्स हैं। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप वो दो नंबर सोच लें जिनका प्रोडक्ट ये आए, सम ये आए, वही दो नंबर आपके रूट्स हैं। फालतू करने की जरूरत ही नहीं, कुछ समझ में आया? वही दो नंबर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। क्या बात क्लियर हुई? एज सून एज यू आर एबल टू थिंक ऑफ, मुझे यार पुरानी चीजें याद आ गई यार,
ये सेम लाइन मैंने वो अटपटी सी शर्ट पहन के अपने YouTube चैनल पे रिपीट करी थी। पुरानी चीजें याद आ गई मेरे को, समझ में आया। लेकिन अभी ये मेथड नहीं है, अभी सुनो मेरी बात, अभी नहीं है। नहीं सेम चीज में करना। बताओ एक्स स्क्वायर, अभी 4-5 में लगा के दिखाऊंगा पहले तुम्हें, प्रूफ इंपॉर्टेंट है ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बताओ सम क्या लाना। चलो प्रोडक्ट तो तुम्हें समझ आ रहा है, 13 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, तो 13 ही रहेगा। प्रोडक्ट सम क्या लाना, जल्दी बताओ। सम क्या लाना है, जल्दी बताओ। सम क्या लाना है, जल्दी बताओ। अरे अभी वाव मत बोलो, अभी वाव कुछ नहीं है इसमें, अभी हुआ नहीं है मेथड। अरे तुम पागल हो चुके हो रे, चढ़ा के आए हो क्या। अरे रुको जरा रुको, सम बताओ कितना लाना है, सम बताओ कितना लाना है, सम कितना लाना है। वैसे हम -8 लेते हैं, प्लस मेरे मेथड के हिसाब से आप 8 लेंगे, आप 8 लेंगे, है ना। अब क्या करना है, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 13 आए, जिनका सम करूं तो 8 आए, और जैसे ही आप ये 2 नंबर सोच लेंगे, यही 2 नंबर आपके रूट्स होंगे। क्या बात समझ आई। फिर से बोलूंगा, आप लोगों को ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 13 आए, जिनको आप प्लस करो तो 8 आए, और जैसे ही आप ये 2 नंबर सोच लेते हैं, वही 2 नंबर आपके रूट्स हैं। क्या ये बात क्लियर। तो पहले इस बात पर क्लियर है बोलो, CH बोलो। जैसे ही आप वो 2 नंबर सोच लेते हैं जिनका प्रोडक्ट 13 आए, सम 8 आए, वही 2 नंबर आपके रूट्स हैं, या फिर पॉलिनोमियल के केस में आप जीरोस बोल सकते हो, है ना। पर क्या आप सोच पा रहे हो ऐसे 2 नंबर्स, हाँ या ना में जवाब देना। इंपॉसिबल नहीं है मेरी जान, इंपॉसिबल नहीं है। ना 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 ना, है ना। मैं सोच के बताऊंगा तुम्हें वो नंबर्स। पूरा खेल इसी बात का है कि ये 2 नंबर्स आपको सोचने हैं। नहीं सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे, नहीं हाँ या ना, नहीं सोच पा रहे। जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा पाते, या फिर ऐसा कहूं, जब भी आप ये 2 नंबर्स नहीं सोच पाते, आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ या ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के भी हो जाएगा। आपको मैं वो 2 नंबर सोचना सिखा रहा हूं। पता है करना क्या, सुनना। जो भी आपका सम है उसका आधा कर दो, कितना आएगा 4। जो भी आपका सम है उसका आप आधा कर दो, कितना आएगा 4। उस 4 में कोई एक वेरिएबल मानो p और कोई एक वेरिएबल p माइनस कर दो। मैंने क्या करा, जो भी सम है उसका आधा करा, उसमें कोई एक वेरिएबल p प्लस करा और वही वेरिएबल माइनस करा। समझ आया, समझ आया दोस्तों। यही 2 नंबर्स हैं, यही 2 नंबर्स हैं जिनका सम 8 आएगा। देखो जरा, आएगा कि नहीं। क्या इन दोनों का सम 8 आएगा। मैंने क्या करा, जो भी सम लाना है उसका आधा करा, 4 आया, 4 में कुछ प्लस, 4 में वही चीज माइनस। क्या इन दोनों का सम 8 आएगा। इतनी तो तुम्हें मैथ्स आती है। 4 + p + 4 - p प्लस p से माइनस p घटा, 4 + 4 आपका 8 आ गया। 4 + 4 आपका 8 आ गया, ठीक है। अरे 3, अरे सब बता दूंगा। यहां पे जो भी लिखा हो उसका आधा करना है। अब वो 5 लिखा हो, 3 लिखा हो, जो लिखा हो उसका आधा करना है। √5 लिखा हो वो आधा करना है। मैं सब बता दूंगा, काय को टेंशन। कोई बोल रहा है सर ऑड नंबर, बताएगा ना मैं तेरे को, बताएगा ना तेरे को। इतना सबको क्लियर हो गया। जैसे ही आप वो 2 नंबर सोच लो, जैसे ही आप वो 2 नंबर सोच लो, वही आपके रूट्स हैं। तो अब पूरा खेल है ये 2 नंबर सोचने का। ये 2 नंबर का सम 8 है दोस्तों। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। p निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 4 + p × 4 - p कितना होगा, 13 होना चाहिए। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 13 होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 तो आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 13 होना चाहिए। a + b × a - b कितना हो गया, 4 का स्क्वायर - p का स्क्वायर बराबर 13। यह आ गया 16 - 13 बराबर p स्क्वायर। p की वैल्यू ±√3, p की वैल्यू ±√3, ठीक है, प्लस माइनस। अब बताओ p की पॉजिटिव वैल्यू लूं या नेगेटिव वैल्यू लूं, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बोलूंगा पॉजिटिव लो। यहां पे रख दो, यहां पे रख दो। तो 4 + √3 और
4 माइनस √3। दोस्तों यही आपके रूट्स हैं, दोस्तों यही आपके रूट्स हैं। आपको 2 नंबर सोचने थे ना, जिनको प्लस करो तो 8 आए, जिनको मल्टीप्लाई करो तो 13 आए। यही वो 2 नंबर्स हैं और यही आपके रूट्स हैं, और यही आपके रूट्स हैं। समझ में आ गया? ये है मेथड, ये है मेथड, यही आपके रूट्स हैं। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वेरीफाई कर लो, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वेरीफाई कर लो। अरे 3-4 और करेंगे, 3-4 और करेंगे, हर क्वेश्चन में लगा के देखेंगे, टेंशन मत लो। आइए देखिए जरा, याद है अपन ने एक क्लास में ये वाला क्वेश्चन करा था? याद है अपन ने एक क्लास में ये वाला क्वेश्चन करा? थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, दिख तो रहा होगा। अपन ने ये वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये बनाया था, ये बनाया, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। इधर ध्यान देना, है ना। इसके रूट्स क्या आ रहे थे? इसके रूट्स आपके आ रहे थे ये 3 + √3/3, 3 - √3/3, 3 + √3/3। ये बात समझ आई? ये हमने पता नहीं शायद लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन करा था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करा था, तो आपके ये 2 रूट्स आ रहे थे, ये 2 रूट्स आ रहे थे। इसी को मैं अपने वाले मेथड से करता हूं, ठीक है। 3x² - 6x + 2। ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर, ठीक है सब लोग। 3x² - 6x + 2 = 0। यही है 3x² - 6x + 2। तुम्हारे सामने लेकर आया ताकि तुम्हारे सामने प्रूफ करो, मैंने ये पहले करके नहीं देखा है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1, तो इसको 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो ये हो गया x², ये हो गया 2x, ये हो गया 2/3, ये हो गया बराबर 0। अब क्या करना है? ऐसे 2 नंबर सोचने जिनका सम क्या आ जाए +2 और प्रोडक्ट क्या आ जाए 2/3। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? सम 2 क्यों लिया गुरुजी? यहां पे -2 तो यहां पे 2, मैंने मेथड आपको बताई। जो भी सम लाना है उसका आधा करो, जो भी सम लाना है उसका आधा करो। आधा कितना हो जाएगा? 2 का आधा, अरे बबुआ 2 का आधा 1 होता है। जो भी आ रहा है उसमें एक वेरिएबल p ले लो माइनस, और एक वेरिएबल p-। दोस्तों यही आपके 2 नंबर्स हैं, ठीक है। यही 2 नंबर से जिनका सम करोगे 2 आएगा। करके देख लो, p से p कट के 1 + 1 2 आता है। इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 2/3। p निकाल लो, आंसर आ जाएगा 1 + p × 1 - p = 2/3। तो यह आ गया 1² - p² = 2/3। तो 1 - 2/3 = p²। तो 3 - 2 1/3, p² आपका 1/3। तो बस p की वैल्यू आ गई ±√1/√3। क्लियर है? ±1/√3। कौन सी वैल्यू लोगे? प्लस ले लो, माइनस ले लो, एक ही बात है। मैं प्लस लेता हूं, देखो माइनस लोगे तो यहां पे माइनस रखो, ये प्लस बन जाएगा। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बस ये 2 नंबर्स है, रख लो यहां पे p की वैल्यू। ध्यान देना था, तो 1 + p, तो 1 + 1/√3 और 1 - p, 1 - 1/√3। गुरुजी आंसर तो अलग अलग दिख रहा है भैया, आंसर तो ससुरा अलग अलग दिख रहा है। अरे चपड़गंजू सॉल्व तो कर ले। एलसीएम लेगा √3 + 1/√3, एलसीएम लेगा √3 - 1/√3। अरे अभी भी तो अलग दिखाई दे रहा है, रैशनलाइज कर ले। ऊपर √3 मल्टीप्लाई, नीचे √3 मल्टीप्लाई, ऐसी करते। ऊपर √3 नीचे √3, तो ऊपर √3 मल्टीप्लाई करेगा तो √3 × √3 3। 1 में √3 मल्टीप्लाई √3, नीचे √3 मल्टीप्लाई 3, इधर √3 मल्टीप्लाई 3, इधर √3 मल्टीप्लाई √3, नीचे 3। देखो यही आंसर आ रहा है, 3 + √3/3, 3 - √3/3। देख लो जरा, समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? सब लोग मेरे साथ 4 बार घर पे तेज तेज चिल्ला के बोलेंगे क्या? जैसे ही आप ये 2 नंबर सोच लो, जैसे ही आप ये 2 नंबर सोच लो जिनका सम ये आए, जिनका प्रोडक्ट ये आए, यही दोनों आपके रूट्स होते हैं। बस p निकालना है। कैसे निकालोगे सिखा दिया बबुआ हैकर, समझ गए? अब देखो, कोई बबुआ कह रहा था ऑड नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? दोस्तों इसमें भी लगा के देख लो, इसमें भी लग जाएगा।
लगा के देखें एक बार। 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5। देखो क्या रूट्स आ रहे थे, रूट 5/3 माइनस रूट 5, रूट 5/3 माइनस रूट 5। लगाना जरा इसमें सब लोग, वेरीफाई करो और लिखो वेरीफाई हो गया। VHG वेरीफाई करो और वेरीफाई हो गया, जल्दी से करो। ये हमने सॉल्व करा था थर्ड या फोर्थ लेक्चर में। इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये आ रहे थे, इसको मेरे वाले मेथड से करो जरा। 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5, 3x स्क्वायर लास्ट चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x करो जरा फटाफट, प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो बस सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लेना, हर साइड 3 से डिवाइड करा, यह आपका x स्क्वायर, यह आपका 2 रूट 5/3x माइनस 5/3 बराबर 0। किसी भी अटपटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लग सकता है, ये कोई लोड ही नहीं है। हो गया, बहुत बढ़िया। बस क्या चाहिए, सम क्या लाना है। अगर यहां पे माइनस तो यहां पे आपका प्लस 2 रूट 5/3। प्रोडक्ट क्या लाना है, माइनस 5/3। देखो कितना अटपटा सा दिया हुआ है ना। हम क्या करेंगे, जो भी सम लाना है उसका आधा, तो 2 रूट 5/3 का आधा मतलब 2 से डिवाइड, इसके नीचे 1 लगा दो मेरी जान, ये 2 से 2 कट जाएगा, रूट 5/3 आएगा। तो ये आ गया आपका रूट 5/3। इसमें कोई ये वेरिएबल p प्लस कर दो और रूट 5/3 माइनस p कर दो। दोस्तों यही दो नंबर्स हैं आपके, यही दो नंबर्स हैं जो अगर आप सोच लो तो इसका सम ये होता है, इसका प्रोडक्ट ये होता है, और यही आपके रूट्स बन जाएंगे। बस आपको p निकालना है। क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया, क्या 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 गलत, क्या गलत, व्हाट इज गलत, व्हाट इज गलत, व्हाट इज गलत, व्हाट इज गलत, क्या क्या गलत क्या हो गया, साइन रॉन्ग, कौन सा साइन रॉन्ग। अच्छा प्लस है ये, अच्छा ये प्लस है, तो ये प्लस है तो यहां पे माइनस। ओके 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 ओके, तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, अब सही है, अब सही। हाँ माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस ये दो नंबर्स जैसी आप सोच लो, आप करके देखो, इन दोनों को प्लस करोगे यही आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। बस माइनस रूट 5/3 प्लस p मल्टीप्लाइड बाय माइनस रूट 5/3 माइनस p इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस 5/3। इन दोनों का सम तो ये आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो बस a माइनस बी लग गया भाई, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मतलब इसका स्क्वायर, b मतलब p का स्क्वायर बराबर माइनस 5/3। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस 5/3। कर लो सॉल्व, तो 5/9 प्लस 5/3 बराबर p स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका एलसीएम सेल्सियम 9 आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ससुरा ये p स्क्वायर हो गया। तो ये तुम्हारा 15 नहीं, ये तुम्हारा हाँ 3 तो सिर्फ 15 होगा ना दोस्तों, ये 15 सॉरी, ये आपका 9, तो ये आपका 20/9 आ गया आपका p स्क्वायर। तो बताओ p की वैल्यू क्या, डायरेक्ट p तुम्हारा आ गया प्लस माइनस √20/√9। √20 होता है मेरी जान 2 रूट 5 और √9 होता है 3। ये आपके p की वैल्यू आ गई, ये आपके p की वैल्यू आ गई। बस क्या करना है, इस p की वैल्यू को इधर पटक दो, तो आराम से देखना, माइनस का √5/3 प्लस p की जगह क्या लिखा, 2 रूट 5/3 माइनस का √5/3 माइनस 2 रूट 5/3। कर लो सॉल्व, 3 नीचे, माइनस √5 प्लस 2 रूट 5 होता है √5, यह आपका माइनस √5। दोस्तों देखो यही दो रूट्स थे, √5/3 माइनस √5, √5/3 माइनस √5, समझ आया, √5/3 माइनस √5, समझ आया। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी भी तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तुम लगा सकते हो। ठीक है, बस that's all from my side, boys and girls. Thank you so much for being a wonderful audience. Now I shall take your leave. Homework में revise the chapter through notes.
रिवाइज द चैप्टर थ्रू नोट्स, यहां पे लिख देता हूं, रिविजन करो। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, जो भी डीपीपीस के क्वेश्चंस नहीं बने, जो भी डीपीपीस के क्वेश्चन नहीं बने उसको फिर से करो, अब बन जाएंगे। क्वेश्चन नहीं बने उसको फिर से करो, ठीक है। और होमवर्क नंबर 3, ये मेथड जाके सिखाओ सबको, ठीक है। और चपड़गंजू पहले खुद एकदम परफेक्ट हो जाना, ये मेथड सिखाओ सबको, ठीक है। मुझे अपने पुराने YouTube के दिन याद आ गए दोस्त। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है।